भाई अब हमारे देश के लोग जहर खा के मरेंगे, क्योंकि यूरोप के देशों में उन सारी फैक्ट्रीज को बंद किया जा रहा है, उन सारी फैक्ट्रीज को हटाया जा रहा है जो हार्मफुल केमिकल्स बनाती थी, और उन फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स थी, जो केमिकल फॉर्मूलाज थे, उनको बेचा जा रहा है दूसरी कंट्रीज को। अब गेस करो कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इन जहर बनाने वाली मशीनों को, इन केमिकल फॉर्मूलाज को सबसे ज़्यादा खरीद रही है? अपना इंडिया। अब वो जहर जो है वो इंडिया में बनाया जाएगा। आपने डो का नाम सुना होगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ये भी अपने बहुत सारे यूनिट्स को, अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज को यूरोपियन देशों में से बंद कर रही है। उनका सारा सामान इंडिया में बेचा जा रहा है। यूरोप के एक देश इटली में एक कंपनी थी जिसका नाम था मिटैनी एसपीए। इसको 2018 में इटली की सरकार ने बंद कर दिया था, और इस कंपनी को चलाने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको जेल में डाल दिया। तुमको पता है ऐसा इटली की सरकार ने क्यों किया? क्योंकि ये जो मिटैनी एसपीए कंपनी है, ये कुछ केमिकल्स बना रही थी। इन केमिकल्स को कहा जाता है PFAS। अब दिक्कत यह है कि इन केमिकल्स को बनाना तो आसान है, पर साइंटिस्ट लोगों के पास अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है कि इस केमिकल को ख़त्म कैसे किया जाए। इसीलिए इन केमिकल्स को फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है कि भाई एक बार बना दो, फिर ये सारी उम्र फॉरएवर तक चलते रहेंगे। अब ये जो कंपनी थी इन फॉरएवर केमिकल्स को बना रही थी, और जितना भी वेस्ट इस इंडस्ट्री से निकलता था उस सारे वेस्ट को ये इंडस्ट्री नदियों में फेंक दे रही थी, ग्राउंड वाटर में डिस्चार्ज कर दे रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि आज के दिन इटली में 3.5 लाख लोगों के अंदर ये केमिकल पहुंच चुका है, और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई इलाज नहीं है कि इस केमिकल को इंसान के शरीर से कैसे निकाला जाए। यही कारण था कि इटली की सरकार ने 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया और लोगों को जेल में डाल दिया। तो अब सोचो कि इस कंपनी के अंदर जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज थे, इस कंपनी की जितनी भी मशीन्स थी, वो कहाँ पे गई होंगी? इन मशीन्स को, इन केमिकल फॉर्मूलाज को इंडिया की कंपनी को बेच दिया भाई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब ये इंडिया की कंपनी इन केमिकल्स को तैयार करेगी, और बॉटम लाइन पता क्या है? इंडिया में इन फॉरएवर केमिकल्स को लेके कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। मैटर सिंपल है भाई, यूरोप के लोग साफ हवा में रहेंगे, साफ पानी पिएंगे, पर अपने लिए हमारे अंदर तब तक पोल्यूशन भरा जाएगा जब तक हम फट नहीं जाते।